हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी बच्चे। सभी बच्चों को राम राम, जय श्री राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। और आज हम कुछ बायोलॉजी से, कुछ केमिस्ट्री से, कुछ फिजिक्स के हल्के हल्के टॉपिक उठा के एक मिक्सचर वीडियो आपके लिए लाए हैं। और इनमें से आपको जो भी करना है, आपको जो पढ़ाया जाए उसको करना है और रिव्यू बताना है। और बहुत शीघ्र समथिंग 1 अगस्त से आपकी एनसीईआरटी की साइंस शुरू हो जाएगी। ठीक है, तब तक जो यहाँ का टॉपिक बचा है मिक्सचर टॉपिक वो जीके जीएस के हैं। तो 1 अगस्त से तो आप तैयार रहिए साइंस के लिए। और 1 अगस्त से आपकी मैथ भी प्रॉपर वे में डेली वीडियो आएंगे। अभी भी डेली आ रहे हैं, लेकिन वो फिर बिल्कुल शेड्यूल उसका जारी करेंगे। एक दिन क्लास लेंगे 31 जुलाई को, और उसके बाद पूरा एक शेड्यूल बताएंगे किस दिन कौन सी क्लासेस आएंगी। ठीक है, चलो चर्चा करते हैं। कुछ विज्ञान में शब्द आएंगे, जैसे कहीं शब्द आ जाए सेरीकल्चर। तो जो रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है वो सेरीकल्चर के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है? अच्छा, आपको याद हो जाए, हमने कोशिका पढ़ाया था, तो हमने पढ़ाया था साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ऐसे जो रेशम कीट पालन होता है, उसे सेरीकल्चर कहते हैं। जो कृषि होती है रेशम को पालने के लिए, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरी। तो प्रश्न बनेगा रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर ऐसा लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा, ये आपको डिसाइड करना है। पेपर वाला डिसाइड करेगा, आप नहीं करेंगे। सेरीकल्चर। दूसरा देखिए, ओलेरीकल्चर, जो सब्जियों की खेती होती है, वो ओलेरीकल्चर। आपको हिंदी और अपना क्या कहते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिखना है। ओलेरीकल्चर। क्वेश्चन बनेगा कि सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे ओलेरीकल्चर। क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर कहते हैं। आगे देखते हैं, फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर। कल्चर मीन्स होता है खेती, फ्लावर माने होता है फूल, तो फ्लोरीकल्चर। तो ये फ्लोरीकल्चर तो स्पष्ट हो रहा है फूलों की खेती। ओलेरीकल्चर नहीं होता है कि सब्जी की खेती, तो इसको याद करो। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन की खेती होती है। ठीक है, तो 3 बताए हमने, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती, फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती। इसके बाद आया पिसीकल्चर। जो पिसीकल्चर होता है ये मछली पालन के लिए होता है। किसके लिए होता है? मछली पालन के लिए होता है। पिसीकल्चर किसके लिए होता है? मछली पालन के लिए होता है। आगे देखते हैं तो भैया, पिसीकल्चर किसके लिए हुआ? मछली पालन के लिए। तो पूछेगा मछली पालन के लिए क्या हुआ? पिसीकल्चर हुआ। क्या हुआ? पिसीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम पालन के लिए, ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती के लिए, फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती के लिए, पिसीकल्चर मछली पालन के लिए। ठीक है, फिर आया सिल्वीकल्चर। क्या आया? सिल्वीकल्चर। ठीक है, तो सिल्वीकल्चर किस लिए होता है? वनों की खेती। अब ये वन क्या होता है? वनों का मतलब अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना, तो वनों की खेती। सिल्वीकल्चर क्या होता है? वनों की खेती। आगे चलते हैं, वर्मीकल्चर। इसे 100% याद रखिए। केंचुआ की खेती है, केंचुआ पालन को क्या कहते हैं? वर्मीकल्चर कहते हैं। अब केंचुआ की खेती, अरे खेती कोई बोया नहीं जाएगा, जो केंचुआ पालन होता है, तो खेती की जगह लिख लिए केंचुआ पालन को क्या कहते हैं? वर्मीकल्चर। खेती अलग लिख दिया। ठीक है, फिर इसको याद रखिए, वर्मीकल्चर आपको याद रखना है। फिर अभी हम बता देंगे कौन कौन। अंगूर की खेती, इसे कहते हैं विटीकल्चर। क्या कहते हैं? विटीकल्चर। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। शहद या मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। तो आपके इसमें प्रमुख आपको याद कौन कौन कर रखने हैं? पहला आप याद रखेंगे 101% सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन पूछा जाएगा आपके में। पिसीकल्चर मछली पालन पूछा जाएगा आपका। वर्मीकल्चर केंचुआ की खेती पूछा जाएगा। सिल्वीकल्चर वनों की खेती है, अधिक वन लगाना, और केंचुआ की खेती वर्मीकल्चर, ये आप याद करिए। फिर इसके बाद अंगूर की खेती विटीकल्चर, इसको तो रटिए। और एपीकल्चर 100%, एपीकल्चर सेरीकल्चर, ये दोनों तो भूलने ही नहीं चाहिए आपको। और अंगूर की खेती, ये 3 आपको याद रखने चाहिए, सेरीकल्चर, विटीकल्चर और एपीकल्चर। तो ये आपके कुछ कल्चर हो गए, कृषि हो गई। इनको आप अच्छे से अगर याद रखेंगे तो अच्छी बात होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं। ठीक है, परमाणु में मूलभूत कण कौन से होते हैं? ठीक है, अब ये परमाणु क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, विज्ञान की जब श्रृंखला आएगी तब बताएंगे। बस आप याद रखो कि परमाणु पहले कहा गया था एक अविभाज्य कण है, लेकिन धीरे धीरे डाल्टन ने कहा था एक अविभाज्य कण है, फिर इसकी विभाजकता निकली। अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे यौगिक से यौगिक तत्व बनते हैं, कैसे रिएक्शन होते हैं, कैसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, कैसे भौतिक परिवर्तन होते हैं, ये सारी चीजें बेटा हम करेंगे, अगस्त में करेंगे। अभी आप बेसिक्स याद रखो, क्योंकि आपके अंदर बेसिक्स नहीं है
अगर बेसिक नहीं है तो हम फिर चीज़ आगे कैसे ले जाएंगे। तो हम सीखते हैं इलेक्ट्रॉन। आप याद रखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनमें से कितने बच्चे हैं जिन्हें इनके बारे में जानकारी थी। अगर जानकारी थी तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ही वीडियो रोक के बताइए। फिर उसके बाद क्लास आगे देखिए। जिन्हें नहीं थी वो याद करें, जिन्हें थी तो उन्हें कुछ नया मिलेगा। चलिए देखते हैं। अब भैया क्या था कि एक ऐसा गोला होता था, इसको परमाणु नाम दिया गया। क्या दिया गया? परमाणु नाम दिया गया। तो ये बता दिया गया कि कुछ परमाणु होता है। अब लेकिन इस परमाणु में अंदर क्या होगा, इसके लिए कुछ था। तो जे थॉमसन इसमें कूद पड़ा। क्या किया? जे थॉमसन कूद पड़ा, खखोरने लगा। जैसे यहाँ पहुंचा जे थॉमसन, जैसे कहाँ पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, तो इसको एक मिल गया इलेक्ट्रॉन। क्या मिल गया? इलेक्ट्रॉन। और इसने कह चिल्ला दिया, शोर कर दिया भयानक वाला कि इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है। आए गोल्डस्टीन टुकर टुकर देख रहा था, कहता अच्छा ओ हो। फिर गोल्डस्टीन आया, गोल्डस्टीन इसमें घुसता, यहाँ घूमता रहा चारों तरफ, कुछ ना मिला इसको। ना भैया, काफी दिन परेशान रहा, इसको कुछ ना मिला। फिर ये बीच में पहुंचा, इसे यहाँ मिला कुछ। बोले कुछ तो है। बोले क्या है? बोले इसको हम कहते हैं प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन है। जेम्स चैडविक भी देख रहा था टुकर टुकर, ये भी कूद पड़ा नाले में। रुको हम भी आएंगे। और ये जैसे ही आया तो इसने भी काम किया और ये देखा कि यहाँ कुछ और भी है जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। समझ गए? तो खोज कैसे हुई? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। याद करेंगे, आपसे प्रश्न बनेगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। जैसे ये चार्ट लिखा आप ऐसे लिख सकते हो, तो हम बोल रहे हैं वैसे लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। कहीं कहीं आपको शब्द आएगा रदरफोर्ड। देखो अभी हम कंफ्यूजन बता दे रहे, कहीं कहीं शब्द आएगा, कोई कहेगा कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नहीं की थी, रदरफोर्ड ने नहीं की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। हाँ, ये अपना प्रयोग लेके गए थे रदरफोर्ड के बाद, तो नाम रदरफोर्ड ने कर दिया। बकाया खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। जे थॉमसन था, सोना लेने गया और चैडविक हो गया, चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। जब आप पढ़ा करें तो लिखते समय बोला भी करें जैसे हम बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। अब फिर क्या होगा? अब आगे देखते हैं भैया। ये देखो कण होते हैं। आपने सुना हो कोई चीज धन होती है, कोई ऋण होती है, कुछ उदासीन होते हैं। हमने गणित में पढ़ाया था और यही आपसे लो लगे हाथ गणित का क्वेश्चन है। बताइए कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सा ऐसा अंक है जिसे हम अंक, सवाल को सीमित कर दिया, कौन सा ऐसा अंक है जिसे उदासीन अंक कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए किसका कमेंट पहले आता है। ठीक है, तो एक चीज होती है धनात्मक, एक चीज होती है क्या? धनात्मक, एक चीज होती है ऋणात्मक, एक चीज होती है उदासीन। तो इसमें से जो तुम्हारे धनात्मक कण हैं वो प्रोटॉन है। प्रोटॉन कैसे हैं? धनावेशित है। अब हम पूरी चर्चा प्रोटॉन की ही करेंगे। प्रोटॉन कैसे हैं? धनावेशित है। कैसे हैं? धनावेशित हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। अगर ये पूछेगा कैसा कण है? धनावेशित। इस पे जो आवेश है, चार्ज है, ये आवेश कक्षा 8 की विज्ञान में है, हम पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे आपके एनएमएस के लिए। तो आवेश है जो वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इसका आवेश है। इसके बाद देखिए, आपसे पूछेगा इसका वजन कितना है? द्रव्यमान। तो 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम इसका क्या है? द्रव्यमान है। तो आपको पूरा प्रोटॉन समझ में आ गया। प्रोटॉन क्या है? इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की। धनावेशित कण है, इसका आवेश प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। इसका वजन कितना है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये प्रोटीन आपका वो प्रोटॉन खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे? इलेक्ट्रॉन पे आते हैं। चलिए भैया इलेक्ट्रॉन पे आ जाते हैं। अरे क्या हो रहा है आज? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है, इसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। ये ऋणावेशित कण है। कैसा? ऋण का है, माइनस का है। और इसका जो आवेश है वो बिल्कुल प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन चिन्ह में अलग होता है। इसका है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जबकि प्रोटॉन का धन का होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? आवेश हो गया। अब आगे देखते हैं भैया। द्रव्यमान इसका कितना है? 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम इसका क्या है? द्रव्यमान है। ये तो हो गया। तो भार किसका ज्यादा है? प्रोटॉन का भार ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है,
प्रोटॉन का भार क्या है, ज्यादा। क्यों भैया, ये माइनस का 31 है, माइनस का 31 है, जब 10 की घात माइनस 31 है तो ये नीचे आएगा, तो 1/10 की घात 31 होगा। बताओ किसी संख्या में 1/10 की घात 31 से भाग दोगे तो वो बड़ी होगी। तुम तो ऐसा छोड़ो कि किसी संख्या में 1000 से भाग दोगे वो बड़ी आएगी, या जिस संख्या में 100 से भाग दोगे वो बड़ी आएगी। जितना छोटे नीचे हर होगा उतना ही ज्यादा तो भागफल आएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये गणित की चीजें सब गणित में समझाएंगे। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ये उदासीन कण है, इसका आवेश 0 है, इसका द्रव्यमान जो है 1.6 और 10⁻27 किलोग्राम लगभग प्रोटॉन के समथिंग होता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बने कि प्रोटॉन का द्रव्यमान तो हमने बता दिया ग्राम में इतना है, कोई देखें। इलेक्ट्रॉन का भार जो है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन का भाग हाइड्रोजन के भार का 1800वां भाग है, 1/1800वां भाग है। और जो प्रोटॉन का भार होता है वो हाइड्रोजन के भार से कैसा है, बराबर है। प्रोटॉन का भार और हाइड्रोजन का भार क्या है, बराबर है। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ मिश्र धातुएं हम केमिस्ट्री में आते हैं। एलॉय, मिश्र का मतलब ही होता है कि दो चीजों को मिला के बना, जैसे पीतल, तो पीतल तांबा और जिंक को मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक मिलकर पीतल बनता है। जो ब्रॉन्ज होता है, कॉपर और टिन को मिलकर ब्रॉन्ज बनता है, कांसा। गन मेटल होता है, जो कॉपर जिंक और टिन को मिलकर क्या बनता है, गन मेटल बनता है। स्टेनलेस स्टील होता है, जिसे इस्पात की गुणवत्ता को बेहतर करते हैं, तो ये क्या होता है तुम्हारा, क्रोमियम होता है, निकेल होता है और लोहे होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जर्मन सिल्वर आपसे पूछेगा तो तांबा है, जिंक है, निकेल है। रोल्ड गोल्ड पूछेगा तो कॉपर और एल्यूमिनियम से बनता है, कॉपर और एल्यूमिनियम से बनता है। अगर आपसे यही पूछेगा टाका जो होता है सोल्डर काहे से बनता है, तो टिन और लेड से बनता है। नाइक्रोम का जो हीटर की कुंडली होती है काहे से बनती है, निकेल, क्रोमियम और लोहे से। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत होता है, इसलिए तुम देखते हो जो गोल गोल ऐसे होता है ये हीटर, बता दे रहे आपके घर में होगा, ऐसे ऐसे कुंडलीकृत हीटर होगा, जिनके भी घर में हो बताना कि सर मेरे घर में है। और इसमें बहुत मेल्टिंग पॉइंट, ये तार पिघलता नहीं है, जबकि खाना आना बन जाता है, तो पिघलने का इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, पिघलने का बिंदु बहुत हाई होता है। ठीक है, मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, तो Fe, मूर्खों का सोना है वो FeS2 आयरन पाइराइड चीज को कहते हैं। धावन सोडा जल के दर्शनों Na2CO3 होता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl9 सादर को कहते हैं। ये आपकी कुछ चीजें थी। अब हम आपसे कुछ प्रश्न कर लेते हैं। आप हमें बताइए कॉपर का परमाणु क्रमांक, आप हमें बताइए मरकरी का परमाणु क्रमांक, इनको याद रखिए भैया। आप हमें बताइए जल का सूत्र, आप हमें बताइए खाने वाले सोडे का सूत्र। कमेंट बॉक्स में होने चाहिए सबके, खाने वाला सोडा नहीं होंगे तो ये समझा जाएगा कि आपने पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, इसके बाद आप बताइए हमको वो प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक संकेत। इसके बाद आप हमें बताइए कि हमारा स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। इसके बाद हमें बताइए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तिथि शायद लिखें। इसके बाद आप बताइए कि 1857 की क्रांति में पटना से किसने लड़ा था और आरा जगदीशपुर से कौन लड़ा था। ठीक है, ये आपको प्रश्न हैं, आप इनके उत्तर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और हम सभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।